हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिवीजन सेशन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो आप लोग अगर इस वीडियो का नहीं देखे हैं कि एक्सप्लेनेशन पूरा, तो आप जाके अभी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने कल ही इसका वीडियो अपलोड किया था पार्ट 2, और साथ साथ पार्ट 1 भी, उसको भी आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं टोटल वीडियो में, आपको सब प्रैक्टिस करने हैं। तो आंसर देने पहले आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाद में आप लोग उसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ए लिविंग सेल, यानी कि भाई लोग लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था। लिविंग सेल बोले तो एक जिंदा सेल, यानी कि जिसमें प्राण होता है, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स लिविंग होते हैं, अपना वर्क परफेक्टली कर रहे होते हैं। तो रॉबर्ट हुक पहला ऑप्शन दिया गया है। रॉबर्ट हुक ने असल में एक डेड सेल डिस्कवर किया था, जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने अपने पॉन्ड में एक बार एक लिविंग सेल को अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में डिस्कवर किया था। बाकी ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जो कि सेल के बाद हुआ है। और रुडोल्फ विर्चॉ ने तो सेल थ्योरी दी थी, वो भी सेकंड वाली की, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मतलब कि ये सारे नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल। तो बहुत आसान सा डेफिनेशन है सेल का। द सेल इज द स्ट्रक्चरल, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाते हैं मिलके, एंड फंक्शनल, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं ना, तो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बाकी उनके बाद टीशू के बाद ऑर्गन, इन सब के कारण जो है कि फंक्शन हम लोग की पूरी बॉडी में परफॉर्म होता है। हमारी बॉडी में एक छोटे छोटे सेल्स के कारण एक फंक्शन परफॉर्म हो सकता है, कोई भी लिटिल से लिटिल फंक्शन, ग्रेटर टू ग्रेटर फंक्शन। सो द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम भी आप लोग डिफरेंस कैसे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। When was the first cell discovered, यानी ये पहला सेल कब डिस्कवर हुआ था। 1674, ये सरासर गलत आंसर है। इस टाइम जो आई गेस एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा। 1885, ये भी गलत ऑप्शन। 1665 इज द करेक्ट आंसर। बाकी 2020 तो अभी चल ही रहा है। अगर अभी सेल डिस्कवर तो हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट इज प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा। कि प्लांट सेल वॉल जो है, ये प्लांट का सेल समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर इसका सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, किससे बनता है ये सेल वॉल। तो लिग्निन से सेल वॉल बनते हैं, लेकिन प्लांट्स के नहीं बनते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। सेलो इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनता है, प्रोटीन से भी सेल मेम्ब्रेन बनता है। प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनल सिक्रेट्स हार्मोन्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कौन सा ऑर्गेनल हार्मोन सिक्रेट करता है मेम्ब्रेन के बनने में। वही पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि लिपिड और प्रोटीन से बनता है, पर कैसे, मतलब क्या, कौन सा ऑर्गेनल सिक्रीट करता है लिपिड और प्रोटीन्स को। तो पहला ऑप्शन है गोल्जी एपैरेटस। हम लोग जानते हैं कि ये सेक्रेटरी ऑर्गेनल होता है, लेकिन ये पैकेज और मतलब कि जो जनरेट होती है सब्सटेंस, उसको पैक और मॉडिफाई करके सेल के बाहर भेजता है। तो ये ऑप्शन गलत है। एसिया इज द करेक्ट आंसर। हार्मोन सेक्रेट करता है एसिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी जनरेट करता है। सो दिस इज रॉन्ग। न्यूक्लियस तो एडमिनिस्ट्रेट करता है, कैसे जो है ये सब हार्मोन्स जनरेट होंगे, कैसे बिल्डअप होगा, एटीसी। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस, यानी कि कौन से ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चैप्टर में भी ये दिया हुआ है। तो ईआर जो कि होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोग जानते हैं कि ये हार्मोन सिक्रेट करता है, एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन।
न्यूक्लियस एडमिनिस्ट्रेट करता है, सो दिस इज रॉन्ग, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइसोसोम तो हम लोग जानते हैं कि वो डाइजेस्ट करता है, एंजाइम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, इसलिए वो फॉरेनर पैथोजेंस को डाइजेस्ट करता है। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन ये होता है कि जो पैथोजेंस आते हैं, पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारे सेल को हार्म पहुंचाते हैं, ये है बैक्टीरिया, इसके हाथ में है ये तलवार, समझ लीजिए, खंजर लिया है और सेल का मर्डर करने आया है। भाई साहब को पता नहीं है कि अंदर इसका बॉडीगार्ड है, और भले ही इसका बड़ा हो, लेकिन भले ये बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे लाइसोसोम भले ही छोटा हो, लेकिन इसको चुटकी में हरा सकता है। समझ जा बेटे, लाइसोसोम से पंगा नहीं लेने का। लोग समझ गए ना, लाइसोसोम बहुत खतरनाक बंदा है। तो ये जो है लाइसोसोम क्या कहते हैं, सेल पे जब अटैक करने आते हैं पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, तो लाइसोसोम इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने एंजाइम्स में। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है सेल की प्रोटेक्शन करना, या फिर अगर मान लीजिए कोई डिस्पोजेबल यानी कि वेस्टेज हो सेल में, तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो ये पूरे खुद तो मरेगा, इस हालत सेल को भी लेके मर जाएगा, कहेगा हम डूबे तुमको भी लेके डूबेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ न्यूक्लियोइड। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बैक्टीरिया है, इसके पीछे ये फ्लैजेला ही कहते हैं ना, आप लोग बताइएगा, बुक में ऐसी फिगर आप लोग को गिवन है, पीछे फ्लैजेला टाइप, इसको फ्लैजेला ही कहते हैं, आप लोग कमेंट बताइएगा। फ्लैजेला ऐसे निकले रहते हैं, ऊपर कांटे टाइप, पता नहीं क्या है। बाकी लोग आप लोग एक बार फिगर चेक कर लीजिएगा बुक से कि मैं सही बना रहा हूँ कि नहीं। तो बीच में हम लोग देखे हैं कि उसमें ना कुछ ऐसे ऐसे गोजा गाजी करके कोई रखा हुआ है, तो वही गोजा गाजी असल में जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे न्यूक्लियस स्पेसिफिक नाम है यूकैरियोटिक सेल्स के लिए, जो यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे जो होता है ऐसे गोजा गाजी, क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जीन्स जो भी है, मटेरियल्स जो हैं, वो इनक्लोज होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जो है ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इंक्लोज होती हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए इसको न्यूक्लियस नाम दे दिया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ पिछली वाली वीडियो आके जाके आप लोग चेक कर सकते हैं पार्ट 1 में। तो हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है, ये खुला होता है, इसलिए इसको हम लोग ने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। तो उसका सिंपल से डेफिनेशन कह सकते हैं, द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट inside a prokaryotic cell not enclosed by a nuclear membrane is known as nucleoid. क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट टी और एफ, टी और एफ माने ट्रू और फॉल्स, सही गलत का चयन कीजिए हिंदी में। द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई एम स्लेडन, मैथ्यू स्लेडन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अभी किसी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हु, मतलब था कोई और क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन था, हु डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल, तो उसमें एक ऑप्शन था रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, तो इसमें था ये ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वो महाशय हैं जिन्होंने किया था न्यूक्लियस को डिस्कवर। तो कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? तो रॉबर्ट ब्राउन वो बंदे थे जिन्होंने किया था न्यूक्लियस को डिस्कवर, इसलिए ये है फॉल्स। मैथ्यू स्लेडन तो जो है सेल थ्योरी दिए थे। वैक्यूल्स स्टोर वाटर एज वेल एज वेस्ट, तो आप लोग में से कई लोग को लग रहा हो कि ये फॉल्स है, वैक्यूल्स से पानी स्टोर करते हैं, लेकिन असल में ये ट्रू है। वैक्यूल्स पानी के साथ वेस्ट भी स्टोर करते हैं। माइटोसिस अकर्स इन डेवलपिंग भी, मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक बताया था। माइटोसिस मतलब माई निकाल लीजिए, माई मतलब कि हम लोग की बॉडी में होता है, इसलिए बाकी लोग कमेंट बताइएगा मियोसिस किसके अंदर होता है। गोल्जी अपैरेटस इज सेक्रेटरी ऑर्गेनेल, ट्रू, मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था एक। लाइसोसोम जनरेट एटीपी, हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी जनरेट करता है, तो सरासर गलत है ये।
एयर प्रोड्यूस वाटर। वाटर तो हम लोग जानते हैं, प्रोड्यूस कैसे हुआ हम लोग तो ये भी नहीं जानते। ये तो हम लोग के इन्वायरमेंट में वाटर प्रेजेंट है, और सी और ओशन में जब इवेपोरेट होते हैं तब बारिश होती है, इसके कारण जो है होता है। तो ये भी जो है गलत है। आंसर आप लोग चेक कर लीजिए और मैच कर लीजिए। अगर आप लोगों ने आंसर पहले किया है तो मैच कर लीजिए कि क्या आपने सही आंसर दिया है सब क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 ऑर्गेनल्स विच कंटेन्स इट्स ओन। तो आपके इंडेक्स क्वेश्चन का है ये कि कोई 2 ऑर्गेनल जो क्या कहते हैं जिनमें उनका खुद का जीन्स होता है। जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं रहा बाबा, सेल का जीन्स होता है। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है जो कि इंफॉर्मेशन होता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का टू बच्चा के कैरेक्टरिस्टिक्स। पिता के हाथ लंबे तो बच्चे के भी हाथ लंबे ही होंगे। पैर छोटे हैं तो बच्चे के भी पैर छोटे होंगे। मतलब ये एकदम वो नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट यही है, लेकिन थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पिता के बच्चे से मैच करते ही हैं, वही होता है। उससे मतलब कि ये जब इंफॉर्मेशन है वो जीन्स में ही होता है। तो कौन से 2 ऑर्गेनल है जिनके पास खुद का जीन होता है? तो पहला तो मैंने ये इसका आंसर पिछले वीडियोस में आपको बताया था। आंसर तो नहीं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक्सप्लेन किया था। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, एम लिख देते हैं, और दूसरा है प्लास्टिड। में दोनों के पास खुद का जीन्स एज वेल एज खुद का राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, क्रोमोसोम्स आर विजिबल एट द टाइम ऑफ। क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं? जब पिछले वाले वीडियो में मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था, उस टाइम मैंने ये भी बताया था कब विजिबल होता है। मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा जब मैं आंसर अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ये सब क्वेश्चन। तो डिवीजन के टाइम दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डिवीजन के टाइम में विजिबल होते हैं। बाकी ग्रोथ डाइंग मतलब मरने के बाद, ये भी गलत है। बिल्डिंग यानी कि ये भी गलत है। बिल्डिंग मतलब आप लोग समझ लीजिएगा सेल का बिल्डिंग है। ग्रोथ मतलब सेल का ग्रोथ, डाइंग मतलब कि सेल की डाइंग जब सेल मरता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। ये प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है? पहला है एनिमल्स, एनिमल्स में लोग जानते हैं प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा है प्लांट्स, प्लांट्स इज द करेक्ट। वायरस गलत, नन ऑफ दिस गलत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। होप आप लोग सबका आंसर क्वेश्चन के पहले आप लोग देख रहे होंगे। व्हाट इज स्टडी ऑफ सेल होने, मतलब कि सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल की स्टडी पहला तो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को कहते हैं, तो ये गलत है। साइटोलॉजिस्ट का इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्कियोलॉजी तो हम लोग कहते हैं जो लोग पुरानी चीज़ों का खोज करते हैं हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी, उनकी स्टडी को नाम आता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, माना कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हैकल, हम लोग इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने प्लास्टिड डिस्कवर किया था शायद, हाँ प्लास्टिड डिस्कवर किया था। विर्चाउ, इनका पूरा नाम रुडोल्फ विर्चाउ। हाँ, तो इनके पास सेल थ्योरी दी तो गई थी, लेकिन इन्होंने एक्सपैंड किया था सेल थ्योरी, ना कि दिया था। तो ये भी गलत है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने तो सेल को डिस्कवर किया था। स्लेडन एंड स्वान इज द करेक्ट। तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो बताया था सेल थ्योरी को, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा मैं वहाँ पे लिखा था कि सेल थ्योरी एम स्लेडन एंड थियोडर स्वान ने दी थी, जिसको रुडोल्फ विर्चाउ ने एक्सपैंड किया था। अगर हमने ध्यान से पढ़ा हो तो रुडोल्फ विर्चाउ ने एक्सपैंड किया था, ना कि दिया था। 15, क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज नॉट विजिबल इन चिक सेल्स। चिक मतलब कि जो हम लोग का काल होता है ना, वही। तो चिक सेल, जो चिक का सेल्स होता है उसमें क्या नहीं होता है? तो पहला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो सब सेल में होता है, तो हम लोग जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। सेल वॉल इज करेक्ट। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, और चिक सेल्स एनिमल सेल का ही पार्ट है। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो रॉन्ग। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो सारे जो है मटेरियल्स बाहर निकल आएंगे, फैलने लगेंगे, तो सेल्स रहेगा ही नहीं ना। किचन ऑफ द सेल, यहाँ पे प्लांट सेल कर लीजिएगा, प्लांट सेल।
किचन ऑफ प्लांट सेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, गलत। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नो, हार्मोन जनरेट करता है। क्लोरोप्लास्ट द करेक्ट आंसर। गोल्जी पैटल सेक्रेटरी ऑर्गन होता है, इसलिए ये भी गलत। तो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट, इसे हम लोग क्लोरोप्लास्टिड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। सुसाइड सैक ऑफ सेल्स आर, यानी कि जो जो सैक जहाँ थैला, सैक मतलब होता है थैला, तो सेल्स के अंदर जो सुसाइड सैक होता है, मतलब कि जिससे सेल्स सुसाइड कर लेती हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो सेल्स में जो सुसाइड सैक होता है उसे क्या कहा जाता है, मतलब कि सुसाइड सैक ऑफ सेल्स की सुसाइड सैक को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नो, पावर हाउस होता है। राइबोसोम्स, ये भी आप लोग जानते, प्रोटीन से क्या कहते हैं, सिंथेसाइज करता है। यार हार्मोन जनरेट करता है। लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल इज, तो आपके लिए नेम थोड़ा सा यूनिक होगा कि अभी ये चैप्टर में भी नहीं दिया है शायद। हाँ, तो प्रोटीन फैक्ट्री, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ क्या होती है। तो हम लोग ने अभी जाना था कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि तब उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि वही होता है जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन या फिर क्या कैसे फूड से एब्जॉर्ब करते हैं। तो जी है गोल्जी पैटल्स। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। राइबोसोम्स इज द करेक्ट आंसर। लाइसोम सुसाइड सैक होते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इनमें जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो राइबोसोम्स इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द सेल डिवीजन थ्योरी एंड व्हाट इज दिस थ्योरी। सेल डिवीजन थ्योरी को रुडोल्फ विर्चाउ ने बोला था, रुडोल्फ विर्चाउ ने बोला था। और ये थ्योरी क्या है, मतलब इस थ्योरी में क्या है, मतलब इसको एक्सपैंड किया। सेल थ्योरी तो पहले दिए गए थे प्लांट्स और एनिमल्स बनते, तो रुडोल्फ विर्चाउ ने एक्सपैंड करके ये भी बोल दिया कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि इंग्लिश में अगर बोले तो ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस इज द सेकेंड सेल थ्योरी ऑफ रुडोल्फ विर्चाउ। द फर्स्ट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन। Why are lysosomes known as suicide sac of the cell? लाइजोम को सुसाइड सैक क्यों कहा जाता है सेल का, हम लोग से जानते हैं, वो मैंने क्वेश्चन में बताया था। तो जो उसका आएगी से पहले भी था क्या, अगर मैंने मिस कर दिया तो आप लोग बता दीजिएगा। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ये रहा। तो आप लोग समझ लीजिए कि यही है उसका आंसर भी। तो क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट बाय लाइसोसोम, क्योंकि वो सुसाइड सैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये लाइसोसोम होता है ना, ये बैक्टीरिया वायरस को क्या कहते हैं अपने एंजाइम्स में डिसॉल्व कर लेता है। पैथोजेंस को ये डिसॉल्व कर लेता है, जब जो भी पैथोजन सेल पे अटैक कर रहे होते हैं उनको ये डिसॉल्व कर लेता है। ऐसा जो वेस्ट जनरेट होता है सेल के द्वारा उसको भी लोग डिसॉल्व कर लेते हैं। और अगर ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो जाए तो ये सेल के साथ मतलब खुद सुसाइड करेगा ही, साथ में सेल के साथ भी सुसाइड कर लेगा, मतलब सेल खुद से मर जाएगा। मतलब जल्दी कोई आदमी कोई भी खुद से मरता है उसको हम लोग कहते हैं सुसाइड कर रहे हैं हम लोग कहते हैं ना। तो वैसे जो सेल भी सुसाइड कर रहे होते हैं किसी कारण लाइसोसोम के कारण, इस लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड सैक ऑफ द सेल, सुसाइड सैक ऑफ द सेल। और एक और फंक्शन बताऊँ, आप लोग ये शायद नहीं पढ़े होंगे लेकिन बता दूँ एक्स्ट्रा है ये। अगर मान लीजिए कोई छोटा हो गया, अगर मान लीजिए कोई बगल में सेल है, पड़ोसी सेल, और
इसकी डेथ हो जाती है, लाइसोसोम जो है सुसाइड कर लेता है। समझिए सेल का ज़्यादातर जो जब सेल मरते हैं वो इसी कारण मरते हैं। नॉर्मली जब किसी की डेथ हो जाती है तब वो सेल मर जाता है, जब किसी की डेथ होती है। हाँ, तो मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तब सारे सेल्स तो मर जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम कंडीशंस में ये जो लाइसोसोम होता है ना, इस सेल सुसाइड कर लेता है जिससे पूरा सेल ख़त्म हो जाता है। तो एक और फंक्शन है, जब पड़ोसी में कोई सेल मरता है ना तो ये लाइसोसोम होते हैं कि आसपास की सेल, यानी कि इधर भी एक सेल है, 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 तो ये सब के जो सेल्स के लाइसोसोम्स है ना, ये लाइसोसोम मतलब सब सेल में लाइसोसोम होता है, लोग जानते हैं ये सब सेल में न्यूक्लियस लाइसोसोम सब होता है। मतलब कुछ चीज़ें एब्सेंट होती हैं, जैसे सब सेल का लाइसोसोम है, इनमें से एक का ये ख़त्म। जैसे मान लीजिए हम लोग एक घर के आसपास किसी की डेथ होती है तो उसके घर वाले क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं उसका, वैसे ही हो जाता है। तो ये जो सब सेल्स के लाइसोसोम होते हैं ना आसपास के, ये क्लीन कर देते हैं इस मटेरियल को, जो मटेरियल जनरेट हुआ है इसके डेथ के कारण, इसको क्लीन करके बाहर कर देते हैं। और जो हम लोग कहते हैं ना मैल बन रहा है, तो मैल असल में यही होता है, डेड सेल्स ही होती हैं, जिनको अगर रगड़ते हैं स्किन को तो काला काला निकलता है ना, वो असल में ये डेड सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे होता है हम लोग का ये चैप्टर के साथ सेशन भी एंड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हम भी खुश रहें। हमारा डायलॉग है ये, आप भी खुश रहें। आपने वीडियो देखा, समझ में आया आपको, आपके दोस्त भी खुश रहे क्योंकि आपने शेयर किया, वो लोग भी पढ़ पाए, वो लोग भी खुश रहे। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन so that you can get all the daily notifications of my video। आप लोग अच्छे से रहिए, घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ जो ये वीडियो था ना, असल में समझिए रिवीजन सेशन था, शायद जो अभी कुछ के जो पहले चैप्टर्स में पढ़ाने वाला सब रिवीजन के लिए ही हैं। कई स्कूलों में होता है ना कि जैसे फाइनल एग्ज़ाम, बहुत मैक्सिमम स्कूलों में फाइनल एग्ज़ाम ऑल द चैप्टर्स से आता है, लेकिन कुछ स्कूल में ऐसा होता है ना कि आधे चैप्टर आते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। जो जिनके लिए अभी पूरे चैप्टर्स आने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो लोग पढ़ पाएँ। आप लोग जानते हैं कि जो मेरा वीडियोस होता है ना, मैं ज़्यादातर वीडियोस 20 ऐसे मिनट की रहती है, सब वीडियोस से छोटी होती है मेरी वीडियोस। तो आप लोग अगर देखेंगे इसको जल्दी से, आपको टाइम की वजह से कि ऐसा आपको परफेक्ट नोट्स मिल जाता है, सब जो मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ परफेक्ट आपको एक नोट्स मिल जाता है, जिससे कि आप लोग इन नोट्स पे देख के आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोबारा से मैं कह रहा हूँ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बटन इज़ टोटली फ्री, बिल्कुल पैसा 1 भी रुपया नहीं लगता आपका लाइक करने में। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इज़ टोटली फ्री फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ लाइक, कैसे बनाते हैं लाइक, बहुत घटिया था है मतलब। So that's all for the video. Thanks a lot guys. Tata, bye bye.